अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इतर बैंक में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राइटर परफ्यूमर मोहम्मद तारिक सुमरा। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, सवाल करते हैं, इतरियात के बारे में डिस्कस करते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक दोस्त का मैसेज आया, कहने लगे तारिक भाई बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने एक इतर का रेट एक जगह से मालूम किया तो उन्होंने 1200 रुपये तोला बताया। फिर उसी इतर का रेट दूसरी जगह से मालूम किया तो उन्होंने 3000 रुपये बताया। मैं हैरान। इत्तफाक से मेरी नज़र एक और पोस्ट पर पड़ी, उसमें भी उसी इतर का ज़िक्र था। तो मैंने उनसे रब्ता किया तो पता चला कि उस इतर का रेट उनके पास 4500 रुपये है। भाई तारिक भाई, ये क्या चक्कर है? ये इतरियात के रेट में इतना फ़र्क क्यों है? आखिर क्या वजह है? क्या अब किसकी क्वालिटी अच्छी है? बज़ाहिर तो यही लगता है कि जो 4500 रुपये वाला है उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो तीनों लोग ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि उनके पास ओरिजिनल क्वालिटी है, एक नंबर क्वालिटी है। आखिर इतर की क्वालिटी किस चीज़ का नाम है? कौन सी चीज़ है जो इतरियात की कीमत का तयन करती है? ज़रा ये बात समझा दीजिए। मैंने उन्हें कहा कि ये टॉपिक ज़रा तफसील तलब है, इस पर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाकर आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है और ये वीडियो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बहुत प्यारे भाई अहमद अंसारी साहब के नाम है कि उन्हीं का ये क्वेश्चन था और इसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश करूँगा कि किसी भी इतर की क्वालिटी किस बला का नाम है। आम तौर पर तीन चीज़ों को क्वालिटी की अलामत समझा जाता है। नंबर एक, ब्रांडिंग। नंबर दो, उसकी लॉन्ग लास्टिंग। और नंबर तीन, उसकी पैकिंग। ये तीन चीज़ें अमूमन ख्याल की जाती हैं कि ये किसी भी इतर की, किसी भी फ्रेगरेंस की क्वालिटी की अलामत है। मैं इनको अलग अलग डिस्कस करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या यही क्वालिटी की अलामत है या कुछ और है। देखिए, अगर आप ब्रांडिंग की बात करते हैं, अगर आप समझते हैं कि किसी कोई भी इतर या फ्रेगरेंस अगर वो किसी बहुत बड़े नामी ग्रामी ब्रांड का होगा तो वो ज़बरदस्त होगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, वो ज़बरदस्त होगा, तो मेरे ख़्याल में, मेरे तजर्बे के मुताबिक आपका ये ख़्याल बिल्कुल गलत है। मैं अगर आपको एक ही ब्रांड के 10-12 इतर सूंघने के लिए दूं और आपको टेस्ट करने के लिए दूं और आपसे उसका फ़ीडबैक लूं, तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप उनमें से अक्सर को रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है, हालांकि वो उसी ब्रांड के हैं, उस नामी ग्रामी ब्रांड के हैं। इसका मतलब है कि ब्रांड जो है वो मैटर नहीं करता। ब्रांड का होना इस बात की अलामत नहीं कि वो इतर क्वालिटी वाला है, वो फ्रेगरेंस क्वालिटी वाली है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आती है पैकिंग। अगर आप समझते हैं कि किसी इतर की पैकिंग बहुत अच्छी है, ये बहुत कम लोगों का ख्याल होता है, अमूमन आप माशाल्लाह समझदार हैं, तो ये बात भी क्वालिटी की अलामत नहीं है। बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत बोतलें चाइना से आप इंपोर्ट हो रही हैं इस वक्त और पाकिस्तान में दस्तयाब हैं। वो 400-500 रुपये से लेके 1000-1200 रुपये की रेंज तक बहुत अच्छी ज़बरदस्त खुशबू की, फ्रेगरेंस की, परफ्यूम की बोतलें, ज़बरदस्त बोतलें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पैकिंग भी मैटर नहीं करती। तीसरी चीज़ इस पर बहुत ज़्यादा दोस्त ज़ोर देते हैं, वो कहते हैं जी लास्टिंग कितनी है, लास्टिंग कितनी है, लास्टिंग कितनी है। और अक्सर दोस्तों के ख़्याल में लॉन्ग लास्टिंग होना क्वालिटी की अलामत होता है। नहीं भाई नहीं, लॉन्ग लास्टिंग होना भी क्वालिटी की अलामत नहीं है। हैरान हो रहे हैं? हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ भाई, आपको 20 ऐसे इतर के नाम बता सकता हूँ जिनकी जो खुशबू है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। उनको अगर आप एक दफ़ा कपड़ों पर लगा लें तो मैं यकीन से कहता हूँ कि एक एक हफ़्ता वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, वो आपके कपड़ों से ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन वो क्वालिटी वाले नहीं होंगे। क्यों क्वालिटी वाले नहीं होंगे? इसलिए क्वालिटी वाले नहीं होंगे कि मुझे यकीन है कि अगर आप उनको एक दफ़ा स्मेल कर लें तो आप दोबारा उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। और बहुत मुमकिन है कि उनको एक दफ़ा सुनने के बाद आपकी तबीयत इतनी बोझल हो जाए कि आप मुझसे भी बात करना पसंद ना करें। तो फिर आखिर क्या चीज़ है जो क्वालिटी, जिसको क्वालिटी कहा जा सकता है, जिसकी बुनियाद पे किसी इतर की कीमत का तयन किया जा सकता है? दोस्तों, इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि दो चीज़ें हैं जो जिनकी बुनियाद पर किसी भी इतर की, फ्रेगरेंस की, परफ्यूम की क्वालिटी का या कीमत का तयन किया जाता है।
सबसे पहले नंबर पर चूँकि हम बात करें इतरियात की, तो सबसे पहले नंबर पर जो किसी भी इतर की कीमत का या क्वालिटी का तयन होता है, हम प्रोफेशनल परफ्यूमर जो करते हैं, मैं उसकी बता रहा हूँ आपको बात। तो वो ये है कि वो ये देखते हैं कि ये जो इतर है ये किस ब्रांड का इम्प्रेशन है। ठीक है जी, वो किस ब्रांड का इम्प्रेशन है। अगर और फिर ये उसमें हमने ये देखना है कि इस जो इतर की उस अपने जो डिज़ाइनर परफ्यूम है जिसका ये इम्प्रेशन है, उसके साथ इसकी मैचिंग कितनी है। अगर तो इसकी मैचिंग जो है, खुशबू की मैचिंग अगर तो वो 95 टू 98% है, तो फिर हम कहते हैं कि ये ज़बरदस्त है, ये बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि इसकी लास्टिंग जो है वो अपने डिज़ाइनर परफ्यूम के अकॉर्डिंग है या नहीं है, यानी उसके मुताबिक है या नहीं है, भले वो 1 घंटा ही है। भाई अगर ओरिजिनल जो डिज़ाइनर परफ्यूम है उसकी लास्टिंग अगर 2 घंटे है और इस इतर की लास्टिंग भी 2 घंटे है, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे, वेल एंड गुड। अब उसकी लास्टिंग अगर 4 घंटे है, इसकी लास्टिंग भी 4 घंटे है, बहुत अच्छा है। तो मतलब लास्टिंग मैटर नहीं करती, हमने मैचिंग देखनी होती है उसकी कि एक तो खुशबू उसके साथ कितनी मैच कर रही है। 100% तो नहीं होगी, ज़ाहिर है इम्प्रेशन हैं, लेकिन बहरहाल उसको 95% मिनिमम होना चाहिए और 98% मैक्सिमम होते हैं, इससे ज़्यादा होते ही नहीं हैं। ये दो चीज़ें होनी चाहिए कि मैचिंग होनी चाहिए और उसकी लास्टिंग जो है उसके इक्वल होनी चाहिए। और जो दूसरी बात है जो सबसे अहम है, जिसकी बुनियाद पर जो ख़ुद डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं उनके कंपनियां जो हैं जिनकी बुनियाद पर कीमत का तयन करती हैं, वो क्या है, वो है उस खुशबू की नफासत, उस खुशबू की लताफ़त, उस खुशबू का मसूर कौन होना, कि मतलब वो आपकी तबीयत पर कितना खुशगवार असर डालती है, इंसानी तबीयत पर वो कितना खुशगवार असर डालती है। ये चीज़ है जो किसी भी इतर, परफ्यूम या फ्रेगरेंस की कीमत का तयन करती है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सानवी हैं, जुज़वी हैं, उनका फैक्टर हैं, वो उस अफेक्ट करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। इंग्रेडिएंट्स की भी अगर बात कर ली जाए तो मैं आपको क्या दावत देता हूँ, आप किसी भी नामी ग्रामी ब्रांड के 2 इतर चॉइस कर लें, एक इतर और एक ही कैटेगरी के हों। दोनों परफ्यूम या इतर जो है वो एक ही कैटेगरी के हों, एक की प्राइस बहुत ज़्यादा हो, एक की प्राइस बहुत कम हो। आप उनके इंग्रेडिएंट्स का जो है वो थोड़ा सा मुवाजना करें, उनके बेस नोट देखें, उनके मिडल नोट देखें, आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आएगी उसमें। मतलब वो सेम आपको नज़र आएंगे, इंग्रेडिएंट्स जो है वो काफ़ी सारे आपको मिलते जुलते नज़र आएंगे। और उसमें अमूमन जो है फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी वुडी परफ्यूम की 2 वुडी परफ्यूम का मुवाजना कर रहे हैं, आप देखें उनकी दोनों की इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक जैसे होंगे, तकरीबन सिमिलर होंगे जो बेस नोट हैं, लेकिन उनकी कीमतों में इतना ज़्यादा फ़र्क होगा। क्या वजह है उसकी कीमतों में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? इंग्रेडिएंट्स तो एक ही जैसे हैं, तकरीबन सिमिलर हैं, और जो बेस नोट हैं जो जिसकी बुनियाद पे किसी भी खुशबू की उठान होती है, तो वो तो एक ही जैसी है, वो तो एक ही जैसे हैं, तो फिर इतनी कीमतों में इतना फ़र्क क्यों है? फ़र्क सिर्फ यही है कि वो जो कॉम्बिनेशन बना उनका, जिसकी कीमत प्राइस ज़्यादा है, उसका कॉम्बिनेशन जो बना वो बहुत नफीस होगा, वो बहुत तबीयत पे खुशगवार असर डालने वाला होगा। और जो कम कीमत वाला है वो उसका कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं सेट हुआ, जो जब वो प्रैक्टिकल में आया, जब वो मार्केट में आया, वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। खुशबू अच्छी बनी लेकिन बहुत ज़्यादा वो तबीयतों पे असरअंदाज होने वाली, अच्छा असर डालने वाली नहीं थी, इसलिए उसकी प्राइसिंग जो है वो कम रखी गई। तो बस यही फार्मूला जो है आप भी अपना ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर कोई खुशबू, खा वो किसी ब्रांड की हो, वो उसकी लास्टिंग कितनी क्यों ना हो, अगर वो आपकी तबीयत पर अच्छा असर डालती है, सूंघने के बाद आपकी तबीयत पर अच्छा असर डालती है, आपको खुशगवार आपका मूड हो जाता है, आपको आपके आसाब, आपके दिलो दिमाग रिलैक्स फ़ील करते हैं, तबीयत में सुकून आ जाता है, तो समझें कि वो इतर आपके लिए सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला है, आपके लिए सबसे कीमती है। ख़ा उसकी कीमत कितनी ही है, कम है या ज़्यादा है, डज़ नॉट मैटर। उसकी लास्टिंग कितनी है, भले 2 घंटे ही है, तो वो आपके लिए ज़बरदस्त है। ये एक फार्मूला जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, ये इसको ज़हन नशीन कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं आएगी।
आपको एक हैरान कुन बात बताऊं, इतर गुलाब जो है सदियों से नहीं बल्कि हज़ारों साल से इंसानों के इस्तेमाल में, इंसानी तारीख़ में इसका पता चलता है। बादशाहों से लेकर आम आदमी तक सभी इसके गिरविदा हैं। गुलाब का फूल देखते ही नज़र को तरावट मिलती है, उसको सूंघने से तबीयत में सुकून आता है और अक्सरियत जो है वो गुलाब को पसंद करती है। तो अगर इसका इतर निकाला जाए, अगर गुलाब का इतर निकाला जाए तो उसका 1 औंस यानी तकरीबन 28 ml जो इतर है उसकी कॉस्ट आपको पता है कितनी? लाखों में जा पड़ती है। ये लाखों वाला जो खालिस इतर है गुलाब का कशीद किया हुआ जो बिल्कुल खालिस होता है, वो उसकी कीमत 1 औंस की लाखों रुपए में है और उसकी लास्टिंग पता है कितनी है? चंद घंटे से ज़्यादा नहीं है भाई। जी हाँ, वो चंद घंटे से ज़्यादा उसकी लास्टिंग नहीं है। जितने भी गुलाब के इतर आपको खालिस मिलते हैं या खालिस का दावा किया जाता है, वो कशीद करने के बाद उनमें स्टेबलाइज़र डाले जाते हैं, लाजमी डाले जाते हैं ताकि वो कुछ कपड़ों पे ठहराव थोड़ा सा बने, वरना वो फारिग इतनी कीमती होने के बावजूद। आप तजर्बा करके देख लीजिए, बेशक आप गुलाब के फूल को अपनी किसी भी किताब में, कॉपी में आप दबा के रखते हैं, वो सूखने से पहले ही उसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। तो बस यही फार्मूला है जनाब, इसको ज़हन नशीन कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस हवाले से क्या राय है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।